हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं आप लोग को सीपीआर कुछ हफ्तों से समझा रहा हूँ और आई एम श्योर आई रिसीव्ड कॉल्स वेयर पीपल हैव स्पोकन अबाउट व्हाट इज़ द एज। आई हैव गॉट कॉल्स अबाउट वेयर पीपल हैव स्पोकन अबाउट हाउ दे आर यूजिंग ऑप्शंस trading strategies on CPRs. However, I think I should spend some time today. आज मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा एंड मैं ये समझाऊंगा कि जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसका मतलब जो लोग एकदम होता है ना, इंट्राडे भाई कुछ भी आ जाए, मैं और नहीं कैरी करना चाहता, आई डोंट वांट टू कैरी माई पोजिशन, आई वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बिकॉज लास्ट टाइम तक मैं आपको एक दिन का होल्डिंग, 2 दिन का होल्डिंग तक का पोजिशन सेटअप बता रहा था, जिसमें हम 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे थे एंड मंथली सीपीआर और वीकली सीपीआर यूज़ कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, क्लिक कीजिए ऊपर, वहाँ पे ज़रूर एक लिंक आ रहा होगा, क्लिक कीजिए, वॉच ऑल दो सेटअप्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग एंड देन ट्राई इट इन योर सिस्टम एज वेल एंड होपफुली दैट मेक सेंस टू यू। बिफोर वी मूव ऑन गाइज, 22 मार्च वी आर कमिंग विद अ बैच। हमारा एक बैच खत्म हो रहा है, एक बैच शुरू हो जाएगा सैटरडे संडे 10 to 12 फॉर 6 वीक्स। ब्रिलियंट लर्निंग, बेसिक्स से अल्टीमेट सिस्टम तक जो मैं करता हूँ, यू लर्न द एज, एवरीथिंग एवरीथिंग। So if you're interested, DM us, go to our website, find how to contact us, Instagram, anywhere. Just let us know. Alright, coming back to the topic. Okay, so हम आज क्या करेंगे, क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम 5 मिनट का चार्ट ले रहे हैं। इसका मतलब कि भाई कुछ भी एवरी डे इफ आई कैन मेक सम प्रॉफिट, आई बी वेरी हैप्पी, राइट। 5 मिनट का चार्ट लेंगे और उसके अंदर हम एक डेली सीपीआर लगाएंगे, दीज ब्लैक लाइन्स दैट यू कैन सी हियर, एंड हम वीकली सीपीआर लगाएंगे। ओके, सो इफ यू सी द ब्लैक लाइन, देयर डेली सीपीआर, हर दिन चेंज होता है, ये ब्लैक लाइन देखो आप, और बीच में जो ब्लू लाइन है, बीच में जो ब्लू सीपीआर है वो वीकली सीपीआर है। ऊपर जो आई कॉल इट लाइट ब्लू सीपीआर जो है वो R1 है, R2 है, नीचे S1 है, S2 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एज यू नो दैट हम जब भी सीपीआर का बात करते हैं तो हमेशा सीपीआर में नैरो सीपीआर का ही बात करते हैं। Alright, so this is Bank Nifty 5 minute chart. So for example here, अगर prices दोनों CPR के ऊपर हैं, दोनों narrow CPR है, you'd like to buy, put CPR के नीचे का stop loss and hold. इस दिन नहीं चला तो नेक्स्ट डे देखिए वापस ब्लैक लाइन नैरो है, ब्लू लाइन भी नैरो है, इसका मतलब दोनों CPR, वीकली CPR एंड डेली CPR दोनों नैरो है। पहला कैंडल बंद होगा CPR के ऊपर, सो इफ यू कैन सी डेली CPR का 9:30 का कैंडल, सो 9:30 to 9:35 का कैंडल बंद हुआ, 9:35 ऑनवर्ड्स यू सी उसका हाई तोड़ दिया। उसका हाई तोड़ने का मतलब आपको मोमेंटम कंफर्मेशन मिल गया, वहां पे आपने वेट किया, एंटर किया, या आपने थोड़ा सा अपने आपको और डिसएडवांटेज दिया, थोड़ा एंट्री करते करते प्राइसेस और ऊपर बढ़ गए, आपने यहाँ पे एंट्री किया। स्टॉप लॉस बिलो द सीपीआर, यू कैन यूज द डेली सीपीआर ऑल्सो एंड यू कैन बी वेरी सेफ ऑल्सो। एंड देन योर टारगेट शुड बी द वीकली R1। अगर वीकली R1 आ जाता है तब तो हमें वहां निकलना ही निकलना है। ओके, डोंट टेक रिस्क, बिकॉज रिमेंबर ये हमारा, ये जब ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट का चार्ट, तो हमारा गोल ये नहीं होता है कि हमने बताया था बैंक निफ्टी यहां तक जाएगा और वो गया। हमारा ये गोल होता है कि उस जर्नी में हम कैसे कैसे हाथ घुसा के पैसे निकाल सके। अगर बैंक निफ्टी अभी गिर रहा है तो हम कब कब हमने एंटर किया और हमने पैसे बनाए, वो ज्यादा जरूरी होता है व्हेन यू आर डूइंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। अगेन यू सी दिस सीपीआर इसके नीचे जाता है, हम ये सेल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारे बड़े सीपीआर के ऊपर प्राइसेस रहता है तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस दिन हम कुछ नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हमने ट्रेड लिया, हमने 300 पॉइंट्स लिया रफली। वेडनेसडे को हमने कुछ नहीं किया। थर्सडे अगेन वी टेक सम प्रॉफिट हियर फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, R1 है रिमेंबर। एंड फ्राइडे फिर हमने नहीं किया क्योंकि नीचे जा रहा है, R1 से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये R1 के ऊपर जाता हम बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सीपीआर के ऊपर अगर प्राइसेस हैं तो हम छोटे सीपीआर विच इज डेली सीपीआर, उसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट टू बी द R1। अगर R1 ब्रीच हो जाता है तो हम R1 के ऊपर फिर बाई कर सकते हैं फॉर द सेकेंड टारगेट विच इज R2। ओके, अगेन क्या हम डेली R1 R2 का बात करें? नहीं, हम वीकली का बात कर रहे हैं। ऑलराइट, टू बी ऑनेस्ट R2 के बहुत थोड़ा पहले हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा डिसएडवांटेज देते हैं कि भाई यहां तक जरूरी नहीं आए, हम थोड़ा पहले कुछ पॉइंट्स को सैक्रिफाइस कर लेते हैं। ऑलराइट, अगेन
You see here narrow CPR, the weekly CPR, the blue line here, daily CPR narrow है, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल बंद हुआ, यहाँ पे हमने बाय किया एंड यहाँ पे कहीं ले लिया R1 के आसपास. You see every 5 minutes was trailing highs. कोई भी मुझे डराया नहीं. तो जैसे यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना और मुझे लगा कि अरे यार हो गया इनफ, you make that kind of money. So here this is 174 से लेके 374, so about 200 points here, right? Again सपोर्ट ले रहा है. हम सेलिंग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज हम सेलिंग ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये डेली सीपीआर से नीचे जा रहा है, लेकिन डब्ल्यू सीपीआर वीकली सीपीआर के ऊपर है. ऑलराइट, सो वी कैन टेक दिस बाइंग ट्रेड बट नॉट सेलिंग ट्रेड. कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देखने का बात यह है कि ये देखिए डेली सीपीआर के ऊपर गया, R2 का टारगेट आया, फिनिश. नाउ अगेन डेली सीपीआर के ऊपर R2 के ऊपर R2 सपोर्ट बन के रह गया और ये ऊपर गया. सो यू कैन डू इंट्राडे ट्रेड्स एंड मेक मनी हियर, राइट. यहां पे आप देखो देयर इज वन सीपीआर के ऊपर जाता ही नहीं है, यहां पे गया सिंगल लाइन, इसको हम सिंगल लाइन सीपीआर बोलते हैं बाय द वे, जस्ट बिकॉज आ गया दिख गया. सिंगल लाइन सीपीआर इस दिन हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है, राइट. अगेन सीपीआर के नीचे हम ट्रेड नहीं कर सकते, सीपीआर के ऊपर है, ये आप ट्रेड कर लो, ज्यादा पैसे कुछ बनेंगे नहीं. इस दिन साइडवेज चल गया. इस दिन जब सिंगल लाइन सीपीआर है जरूर, लेकिन इट गोज बिलो द डब्ल्यू सीपीआर, आई कैन शॉर्ट सेल एंड मेक मनी हियर ऑन द डाउन साइड, बिकॉज फिर दोनों सीपीआर के नीचे है प्राइसेस. फिर हम यहाँ पे आते हैं, वीकली सीपीआर है, इसके प्राइसेस ऊपर गए, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं शायद R1 तक के लिए. एंड फिर ये जब नैरो सीपीआर आएगा यहाँ के R1 के लिए, फिर आप देखो R1 के ऊपर गया, फिर ये डेली सीपीआर के ऊपर जाके इस दिन भी ट्रेड कर सकते हैं. सो ऑल दीज डेज कैन बी ट्रेडेड. अगेन वीकली सीपीआर के ऊपर है, आप डेली सीपीआर को ट्रेड करो. लेट मी जस्ट जूम इन, यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ तक के लिए विच इज 116, दिस इज 269, about 300, so you know about 150 bucks here. अगेन यहाँ पे इधर, और अगर आप होल्ड कर सको तो आप ये भी देख सकते हो कि डेली सीपीआर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, एंड ये पूरा ट्रेंड आप राइड कर सकते हो. सो द चॉइस इज योर्स. लेट्स से यू बाय हियर, राइट, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, और आपका कुछ हुआ ही नहीं इस बार, और आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए, क्योंकि देयर इज अ पिवट कॉल्ड फ्यूचर पिवट बोल के है. आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट डे का पिवट कहां पे है. आप उसको ट्रेल कर लिया और आप अभी भी होल्ड कर रहे हो, यू सी. फिर नेक्स्ट डे को ट्रेल किया, अभी भी होल्ड कर रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ दिस यू आर एट 800 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, राइट. हाउएवर लेट्स से आपने हर रोज बुक कर लिया, कुछ ना कुछ बुक कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट इधर भी नहीं आया इधर भी नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे आया, फिर आपने ट्रेड लिया, क्योंकि आपका सेटअप वही है, आपको रिपीट करना है, रिमेंबर डिसिप्लिन. फिर ये ऊपर गया, इस दिन आपको 580 पॉइंट्स मिल गए. So instead of making money here, you made money here in one day. ठीक है? So either way, the choice is yours. All you need to do is understand how it works. Same thing here. Daily CPR इसके ऊपर जाता है. यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो, एंड कहीं यहाँ पे निकल सकते हो. Right? I know I'm doing like highest level पे निकलने का बात, वो होगा नहीं. जहां आपको खुशी मिले आप निकल सकते हो. But the point here is, if you are interested in high frequency trading, that means if you are interested कि हर हफ्ते आपको एक ट्रेड ही मिल जाए, या हर हफ्ते आपको 2-3 ट्रेड मिल जाए, so इससे अच्छा कोई सेटअप नहीं है. आप अपने 5 मिनट के चार्ट पे टेस्ट इट ऑन इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, 5 मिनट के चार्ट पे वीकली सीपीआर लगाओ, डेली सीपीआर लगाओ. अगर वीकली सीपीआर के नीचे है प्राइस तो डेली सीपीआर के नीचे सेल करना है. अगर वीकली सीपीआर के ऊपर है प्राइस तो डेली सीपीआर के ऊपर बाय करना है. ऑलराइट, एंड होल्ड टाइट. अगेन मैंने ये बार बार बोला है कि ये एक सिंपल पिवट स्ट्रैटेजी होता है जो कोई भी एल्गो प्रोग्राम कर सकता है. ये एक सिंपल पिवट स्ट्रैटेजी होता है जो बरसों से चला आ रहा है. ऑलराइट, सीपीआर हैज ओनली हेल्प यू क्रिएट द मिडिल पार्ट. जो जोन बनता है, एक जोन बनाने का क्रिएशन में हेल्प करता है, और ये नैरो और वाइड सीपीआर का कॉन्सेप्ट लाता है आपके लिए. हाउएवर टू डू इट सक्सेसफुली यू डू स्टिल नीड एन एज. वो एज सीखना जरूरी है. अगर आपने किसी से कोई स्ट्रैटेजी सीखा है या कोई सिस्टम सीखा है, आपको समझ आता है कि कब क्या लेना है, कब आपको बुल्स और बेयर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, तो फेयर इनफ, आपको और कुछ नहीं करना है. लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखना जरूर. ठीक है, अगर आपको एज मिल गया ना, तो आप कभी कभी अपने खुद के सिस्टम बना सकते हो, आपकी खुद के स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, आप स्ट्रैटेजी को ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Alright, so try this out. Let me know in the chat box कैसा रहा.
And till then, till next time, I'll see you again with an improved way of doing things, with certain things that will shock you or at least make you believe that technical analysis works wonders. आपको समझ आएगा कि जब आप कोई भी चार्ट को देख के ट्रेडिंग करते हो, उसका सेटअप और उसका प्रॉफिट, उसका रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज बहुत अच्छा होता है. ऑलराइट, thank you very much. Have a great weekend, guys. I'll see you again next week. Bye bye.